अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस गिवन है और उन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टू टर्म्स है वो बिल्कुल सेम है। तो जब भी आपको टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, उसकी फ़र्स्ट टू टर्म सेम होंगी, तो उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने सपोज़ कर लेना है, वो जो टर्म सेम है उसको आपने सपोज़ कर लेना है कि ये हमारे पास इक्वल है वाई के, ये हमारे पास वाई के इक्वल है। अब जो है वाई के इक्वल करने के बाद आपने जहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x नज़र आ रहा है, वहाँ आपने पुट कर लेना है वाई और बाकी टर्म जो है वो बिल्कुल सेम लिख लेनी है। यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा वाई प्लस 6 इज़ इक्वल -3। अच्छा, उसके बाद अब आपने करना क्या है कि y+4 को y+6 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि y+4 y+6 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, ब्रैकेट आ रही है, तो यहाँ आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, y+4 y+6y+24 -3। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास बन जाएगी, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास y की पावर या फिर x की पावर, जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी पावर 2 से स्टार्ट हो। तो y² 10y + 21 ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आता है हमारे पास 21। और अब जो है हमने टू नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, जिससे मल्टीप्लाई से 21 आए और प्लस माइनस करें तो उससे हमारे पास 10 आ जाए। तो इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन के बाद हमें पता चला कि 3 और 7 है, और वही 3 और 7 को जब प्लस करें तो उससे 21 भी 10 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आता है। तो मतलब कि वो टू नंबर 3 और 7 है। टू नंबर्स के आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिख लेना है, और ये जो टू नंबर है वो एडजस्ट करने हैं इस 10 की जगह पे। तो उसमें जो लार्जर नंबर है पहले हम वो लिखेंगे ये वाला साइन लगा के, और फिर हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे, लेकिन उसके साथ साइन हमने ऐसा लगाना है कि उससे 10 भी आ जाए। माइनस लगाएंगे तो उससे 10 कभी भी नहीं आएगा, 4 आएगा, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। और इसके बाद फिर आपने यहाँ पे फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में कॉमन कर लेना है। यहाँ पर आता है y+7, y कॉमन करने के बाद यहाँ 3 कॉमन बनता है, तो उससे भी y+7 आ जाता है। अब जो है यहाँ पर y+7 हमारे पास कॉमन बन रहा है, तो हमने y+7 को बाहर शिफ्ट करके अंदर हमारे पास y+3 रह जाता है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन एक्स फॉर्म वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए हमें आंसर भी वाई में ही, एक्स में ही चाहिए। तो अब जहाँ पर हमारे पास एक्स है, वाई है, वहाँ पर हमने x² + 5x लिख लेना, जो कि हमने ऊपर सपोज़ किया था। तो यहाँ अब y है, तो इसकी जगह हमने जो सपोज़ किया था x² + 5x वो लिख लेंगे, और साथ ये 7 एज़ इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर y है, तो हमने जो सपोज़ किया था x² + 5x + 3, तो यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन x वेरिएबल की फॉर्म में आ गए, और हमें x में ही चाहिए था, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो x में दिया हुआ है। y को इक्वल सपोज़ करने का मकसद ये था कि क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल फॉर्म करके उसको सॉल्व करके एंड पे जो है वो y की जगह हम x लगा के इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट यहीं पे एंड हो जाता है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके पार्ट 2 में आप देख सकते हैं हमें एक्सप्रेशंस गिवन है अगेन। तो जो सेम एक्सप्रेशन में जो सेम टर्म्स हैं उसको हमने सपोज़ कर लेना है कि x² - 4x इज़ इक्वल टू y, इसके इक्वल सपोज़ कर लेना है। और सपोजिशन के बाद हमने यही टर्म जहाँ पे x² - 4x है वहाँ हमने y लगा लेना है, y पुट कर लेना है। तो इससे आ जाता है y-1। देखिए अब इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया। अब जो है हम y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है y² - y - 20। अब अगेन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बन गई है, तो हमने जो है वो 20 लेकर आना है मल्टीप्लाई से, प्लस माइनस से हमारे पास 1 आना चाहिए। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इस तरीके से।
तो अब आपने ग्रुपिंग करनी है, 2 2 ज़र 4 और 5 1 ज़र 5। तो 4 माइनस 5 से हमारे पास 1 ही आता है, तो इसका मतलब है वो 2 नंबर्स 5 और 4 है। अब आपने फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिख के ये जो 5 और 4 है इसको हमने इधर 1 वाई के साथ एडजस्ट करना है इस तरीके से। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हम मस्ट लगाएंगे, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो हमारे पास 9y आएगा और हमें जो है वो 1 चाहिए। अब फर्स्ट एंड लास्ट में कॉमन करेंगे तो हमारे पास y माइनस 5 बन जाएगा। यहाँ प्लस 4 है तो y माइनस 5 रह जाएगा। अब इसमें y माइनस 5 जो है वो कॉमन बन रहा है, वो हमने बाहर शिफ्ट कर लेना है, तो अंदर हमारे पास y प्लस 4 रह जाएगा। अब जो है वो स्टेप रहता है कौन सा, कि हमने y के इक्वल जो सपोज़ किया था वो हमने यहाँ पर लगा लेना है, क्योंकि हमें x टर्म में ही आंसर चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन x वेरिएबल में दिया हुआ है। तो हमने y के इक्वल सपोज़ किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये इसका आंसर है। इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके पार्ट 3 में आप देख सकते हैं हमें सेम एक्सप्रेशंस तो नहीं दी हुई। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें जो है वो 2 एक्सप्रेशंस गिवन होते थे, उसमें फर्स्ट 2 टर्म सेम होती थी। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इनकी ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो इनके फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन जो है वो सेम आ जाए। तो इनकी ग्रुपिंग करने का ये तरीका है कि आप इधर देख सकते हैं 2 और 5 से हमारे पास यहाँ पर सारे पॉजिटिव साइन हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 से हमारे पास 7 आता है, 4 और 3 से हमारे पास 7 आता है। इसका मतलब है इन दो की हमने ग्रुपिंग करनी है और इन दो की ग्रुपिंग करनी है, और उनको मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह बनाना है। x प्लस 2 और x प्लस 5 की ग्रुपिंग करनी है, और इसी तरह x प्लस 3 और x प्लस 4 की ग्रुपिंग कर लेनी है हमने, और इसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, जिससे हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आ जाएंगे। थ्री एक्स प्लस 4x प्लस 12। अच्छा, इसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12। अब आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आ गए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो हमने उसको इक्वल रख लेना है y के। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। अब जहाँ जहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 7x है वहाँ हमने y लगा लेना है, और बाकी जो इसके साथ के टर्म है वो हमने ऐसे ही लिख लेने हैं। इसके बाद अब हमने करनी है इसकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 12y प्लस 120। तो इसको सॉल्व करने से ये बन जाता है क्वेश्चन 22y प्लस 120। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुकी है। इसको हमने अब सॉल्व करना है इस तरीके से कि 120 मल्टीप्लाई से और प्लस माइनस से हमारे पास 22 आ जाए। तो हमने सबसे पहले तो करनी है 120 की फैक्टराइजेशन, ताकि हम ग्रुपिंग कर सकें और देख सकें कि वो 2 नंबर कौन से हैं। 2 60s आर, 2 30s आर, 2 15s आर, और 3 5s आर, और 5 1s आर। इसके फर्स्ट 3 एंड लास्ट 2 को कंबाइन करके देखिए तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आता है, इससे 8 आता है और इससे आता है 15। अच्छा, तो अब जो है हम देखेंगे कि क्या 15 और 8 से हमारे पास 22 आता है कि नहीं, लेकिन उससे हमारे पास 23 आता है। फिर हम करेंगे, फिर हमने इन तीन को कंबाइन कर लेना है और फर्स्ट एंड लास्ट को कंबाइन करके देखना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट को कंबाइन करने से 10 आता है, और दूसरे से हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 आता है। तो 10 प्लस 12 से हमारे पास 22 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो 2 नंबर जो हैं वो 10 एंड 12 है। तो वो अब हमने 22 की जगह एडजस्ट करने हैं। उसको एडजस्ट करने के लिए आप लिखोगे वाई स्क्वेयर प्लस 12y प्लस 10y प्लस 120।
अब फर्स्ट टू में कॉमन करोगे तो हमारे पास बनेगा y प्लस 12 और लास्ट टू में 10 कॉमन बनता है तो उससे भी y प्लस 12 आता है। तो इनमें से हम जब y प्लस 12 जो है वो एज अ कॉमन बाहर निकाल लेंगे, बाहर शिफ्ट कर लेंगे तो y प्लस 12 को, तो हमारे पास रह जाता है y प्लस 10। अब चूँकि हमने y के इक्वल जो है वो सपोज़ किया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो आपको अब जहाँ जहाँ पे y नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x पुट कर देना है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे y प्लस 12 और y प्लस 10। अब जो y है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x के इक्वल हमने सपोज़ किया था, वो हमने इसकी जगह से लिख लेना है। और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो ये इसका आंसर बनता है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। अच्छा, तो इसके पार्ट 4 में आप देख सकते हैं कि हमें इसमें गिवन है x प्लस 4, x माइनस 5, x प्लस 6 और x माइनस 7। तो अब जो है हमने करना क्या है कि इनकी ग्रुपिंग करनी है और इससे जो है वो एक्सप्रेशंस, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ला के इनके फर्स्ट टू टर्म सेम होने चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 7, इनकी हमने ग्रुपिंग करनी है। तो प्लस 4 माइनस 5 से भी हमारे पास -1 आता है, प्लस 6 माइनस 7 से भी। इनके जो नंबर्स हैं उनको माइनस करके आप देखो कि अगर सेम नंबर आते हैं तो उन्हीं की आपने ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पर जो है वो x प्लस 4 और x माइनस 5 की ग्रुपिंग हो जाएगी इस तरीके से। और हमारे पास x प्लस 6 ये ऑलरेडी अरेंज है, x माइनस 7 माइनस 504। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आता है एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। इसी तरह इनकी करेंगे एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 माइनस 504। तो इसको सॉल्व करने से एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20 बनता है और एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 42 बनता है माइनस 504। अब जो सेम है उसको हमने लिख लेना है y के इक्वल, जो कि है एक्स स्क्र माइनस एक्स, इसमें भी है एक्स स्क्र माइनस एक्स, इसके में भी है। हमने उसको y के इक्वल सपोज कर लेना है और उसमें पुट कर देना है, तो ये बनता है y माइनस 20 और y माइनस 42 माइनस 504। अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमारे पास एक नया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, वाई स्क्र माइनस 20y माइनस 42y और साथ ही हमारे पास 42 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 840 आता है और प्लस 840 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 504। अब हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो हमारे पास आता है 62 और इससे आता है 840 में से 504 माइनस करें तो 336 आता है, प्लस 336 लिखेंगे हम। अब हमने मल्टीप्लाई से हमारे पास ऐसे दो नंबर आए जिससे मल्टीप्लाई करें तो 336 है और प्लस माइनस करें तो हमारे पास वो बन जाए 62। तो पहले हम 336 की फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि वो दो नंबर कौन से हैं। अब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे कि दो नंबर हम आइडेंटिफाई करें जिनको मल्टीप्लाई से 336 और प्लस माइनस प्लस या फिर माइनस करें तो 62 आए। तो इसकी ग्रुपिंग हम कुछ इस तरह करेंगे कि हम फर्स्ट 3 एंड लास्ट 1 को कंबाइन कर लेते हैं और साथ ही 3 और 2 को इनको कंबाइन करके देखते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56 और 56 के साथ हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 62 आ जाता है। मतलब कि वो टू नंबर्स आपके पास 56 एंड 6 है। अब इनको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ, वाई स्क्र माइनस 56y माइनस 6y प्लस 336। यहाँ पर हमारे पास y कॉमन बन रहा है तो y माइनस 56
और इसी तरह यहाँ पर -6 बन रहा है कॉमन, तो y -6 56 56 6 ज़ार 3 36 होता है। अब जो है हमारे पास जब हम y -56 एज अ कॉमन बाहर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास अंदर रह जाता है y -6। अब जहाँ जहाँ पे हमें y नज़र आ रहा है वहाँ हमने पुट करना है x² - x। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा y -56 और y -6। अब y जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ हमने लगाना है x² - x -56 और इसी तरह x² - x -6। तो यही इसका आंसर है और यहीं पे ये एंड हो जाता है। इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें अगेन जो है वो डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं और उनको हमने पहले अरेंज करना है सेम टर्म्स लाने के लिए, एक्सप्रेशन में सेम टर्म्स लाने के लिए। तो अब हमने इनकी ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि इनके प्लस माइनस से जो सेम आ रहा है हमने उनको कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन पहले हम देखेंगे कि 2 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास 3 आता है। इसी तरह 3 + 6 को करें तो हमारे पास 9 आता है। इनकी ग्रुपिंग नहीं होगी। फिर हम फर्स्ट एंड थर्ड को देखते हैं। 1 + 3 से हमारे पास 4 और 2 + 6 से 8 आता है, मतलब कि इसकी भी ग्रुपिंग नहीं हो रही। फिर हमने करना है फर्स्ट एंड लास्ट को 1 + 6 7 2 + 3 5। इसमें भी जो है वो डिफरेंट टर्म आ रही है ऐड करने से, तो इसका मतलब है कि एडिशन में यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं हो रही, तो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जिससे सेम आता है उनका हम ग्रुप बना लेंगे। तो 1 × 2 से हमारे पास आता है 2 और 3 × 6 से 18 आता है। इससे भी डिफरेंट टर्म आ रहे तो हम करते हैं फर्स्ट 1 × 3 से 3 और 2 + 6 से 12। इनकी भी नहीं हो रही। फिर हम करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट की और ये मिड वाली जो 2 है इनकी। 1 × 6 से 6 और 2 × 3 से भी 6 आ रहा है, तो इट्स मीन कि इनका ग्रुप बनेगा x+1 और x+6 का बनेगा और इसी तरह x+2 और x+3 का ग्रुप बनेगा और साथ ये जो टर्म है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। उसके बाद हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन, जिससे हमारे पास आता है x² + 6x + 1 x+6 और इससे आता है x² + 2x + 3x + 6 - 3x²। अब हम इनको ऐड करेंगे x² + 7x + 6 और x² + 5x + 6 - 3x²। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है वो एग्जैक्ट सेम है इस एक्सप्रेशन में भी और इस एक्सप्रेशन में भी। तो हमने इसी को जो सेम है x² + 6 इसके इक्वल ले लेना है y को। तो इसको हम पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, मतलब x² + 6 को कंबाइन लिख कर उसके बाद फिर हम y के इक्वल इसको सपोज करेंगे। इधर हम लिखेंगे लेट x² + 6 = y। अब जहाँ आपको x² + 6 नज़र आ रहा है वहाँ हमने लिख लेना है y + 7x और y + 5x - 3x²। अब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। y² + 5xy, पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 7xy 7 5 ज़ार 35 x² - 3x²। यहाँ पर जो सेम टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। y² 5xy और 7xy से हमारे पास 12xy आता है और 35 - 3 से हमारे पास आता है 32x²। अब हम उसी तरह ही इसको करेंगे कि मल्टीप्लाई से हमारे पास 32 है और प्लस माइनस से हमारे पास 12 है। तो हम
32 की फैक्टराइजेशन करके ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो 8 और 4 है। 8 और 4 को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। अब इसमें जो है वो कॉमन बन रहा है y को हमने कॉमन कर लेना है तो हमारे पास आता है y प्लस 8x। एक y बाहर शिफ्ट हो जाएगा, एक अंदर रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 4x कॉमन बनता है तो इससे भी हमारे पास आता है y प्लस 8x। ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने y प्लस 8x दोनों में कॉमन बन रहे हैं तो हमने इसको कॉमन कर लेना है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ बन जाएगा। अब हमने जहाँ पे y है जो हमने सपोज़ किया था वो यहाँ पुट करना है। y हमने सपोज़ किया था कि y इज़ इक्वल टू x² प्लस 6 है। तो अब जो जहाँ पर y है वहाँ आप x² प्लस 6 प्लस 8x, x² प्लस 6 प्लस 4x ये लिख लेना है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको अरेंज फॉर्म में लिखना है कि पहले x की पावर 2 का टर्म लिखना है, फिर 8x लिखना है और फिर एंड पे आता है कांस्टेंट टर्म, वो हमने लिख लेना है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके इसका आंसर लिखना है। तो इस तरीके से अरेंज करने के बाद ये इसका फाइनल आंसर बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहीं पे एंड हो गया है और क्वेश्चन नंबर 5 हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।